अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादत फ़ातिमा और आप हैं सादत फ़ातिमा के व्लॉग में। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है और ये गली में देख सकते हैं पानी की कीचड़ भी हो रही है। कुछ लोगों ने अपने घर भी धोए हैं जो ठंडे प्यारे हैं। और मैं जा रही थी अपनी कायनात बहन के घर क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा उनके घर जाके ही गर्म किया जाए। इंगेठी में भी गैस आ जाती है, तो मैं इंगेठी के पास आई और इंगेठी में गैस आ रही थी, तो मैंने गर्म करनी थी दाल क्योंकि मेरे अब्बू को लग रही थी भूख और अब्बू को खानी थी दाल। गाइस इतनी गर्मी है और मैं कायनात के घर आ गई थी और ये दाल गरम करने आई थी कायनात के घर पे। तो ये हमारी गरम हो रही है, फिर मैं इसको लेके अपने घर जाऊंगी। बहुत गर्मी है भाई। तो ये गाइस मेरा फेस वॉश खत्म हो गया था, बहन के घर आई थी तो इनका फेस वॉश पड़ा था, तो मैंने सोचा मुंह धो लूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश है और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा ड्रॉप होता है। क्लींजर बहुत ज़बरदस्त है, ये क्लींजर है गोल्डन पर का क्लींजर है, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बेस्ट है। फेस वॉश कर लिया है, ये बहुत ज़बरदस्त का क्लींजर का फेस वॉश है। और है ना मेरे ये देखिए पिंपल्स भी आ गया है गाइस, तो ये पिंपल्स का कुछ करना होगा। और ये मासूमा यहाँ आ गई, तो मासूमा भी यहाँ आ गई थी और हमारी दाल गर्म हो गई थी, तो अब मैं घर जाऊँगी क्योंकि अब्बू खाना खाएंगे, तो हम घर चलते हैं। करने दिए ड्राई फ्रूट, कह रही थी हमारे घर आई हैं तो कुछ खा लें, तो मैंने ड्राई फ्रूट इनसे लिए हैं और इन्होंने ड्राई फ्रूट दिए हैं। ये बहुत यम्मी है, वो खाएगा। ड्राई फ्रूट खाने से ना दिमाग तेज़ होता है और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम बाद में बताएंगे। तो ये अब हम घर पे जाएंगे और ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया। हमारे घर में बिल्कुल भी गैस नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, देख सकते हैं लाइट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब 2-3 घंटे बाद ही आएगी और इतनी शिद्दत की गर्मी है कि क्या बताएं। अपने घर आ गई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट और गैस तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का ये हाल हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा होता है। कराची में रहते हैं, शहर में रहते हैं, फिर भी गैस, बिजली और पानी वगैरह का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो आपके शहर में गैस, पानी, बिजली है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। निकल जाओ। नहीं निकल रहा भाई, नहीं निकल रहा। ये तो ज़्यादा है, घर में डॉगी आ गया है गाइस, हम इसको निकालेंगे और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भाई प्लीज़ चले जाओ, चले जाओ। ये तो निकल ही नहीं रहा है गाइस, क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अम्मी यहाँ खड़ी पड़ी है गाइस, कैसे निकलेगा बताइए। तो निकल ही नहीं रहा था, फिर ऊपर वाले भाई आए थे, उन्होंने इनको डंडा मार के फिर निकाला था। ये जो हमारे पड़ोस से आई है और हम गरम करके खा रहे हैं। और ये खीर आई है, ये रबड़ी खीर है जो मासूमा खा रही हैं। आज हम बना रहे हैं खिचड़ी और गर्मियों में खिचड़ी खानी चाहिए क्योंकि हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हमने बनाई है खिचड़ी और ये लाल दाल की खिचड़ी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो मैंने खिचड़ी बनाई है आज, तो मैंने खिचड़ी बना ली थी और ये बहुत मज़ेदार बनी थी। फिर हमने दोपहर का खाना खाया और मैं मार्केट के लिए रेडी हो गई। मैं जा रही थी मार्केट और मैं तैयार हो गई थी क्योंकि वो गर्मियों का सीज़न है और समर कलेक्शन वगैरह आई हुई थी न्यू, और है ना ईद भी आने वाली थी, तो मैं मार्केट आ गई थी कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पे सारी सेल लगी हुई थी मार्केट में, तो मैं बाबर मार्केट आई थी और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी और ये 1500 की 2 पीस के सूट थे, तो ये बहुत ज़बरदस्त थे और इनका कपड़ा वगैरह बहुत अच्छा था। और ये लॉन के सूट थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में हमें 2 पीस सूट मिल रहा है, वो भी हमें सिलाया मिल रहा है। और ये सारी सेल लगी हुई थी और ये 1500 में बुरा नहीं है क्योंकि इसमें आप प्रिंट भी देख सकते हैं, एक से एक प्रिंट थे इसके, और ये सिलावा भी बहुत अच्छा था और थोड़ी सी बेल वगैरह लगा के इसको यूनिक सा बनाया हुआ था और ये कपड़ा भी अच्छा था। तो गर्मी में हमें इतने अच्छी सेल दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी यहाँ पे। तो हम आगे गए, यहाँ पे आगे भी अंकल ने सेल लगाई हुई थी। अंकल के पास भी बहुत ज़बरदस्त सूट थे और ये अंकल भी 1500 के दे रहे थे, तो अंकल के पास भी काफ़ी सारी कलेक्शन आई हुई थी। तो अंकल मुझे बार बार खोल के दिखा रहे थे। ये फ्रोज़ी कलर, इतना ठंडा कलर, इतना अच्छा लग रहा था, और ये पर्पल कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मुझे तो ये सारे सूट बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि लॉन के सूट थे और ये बहुत प्यारे सिले हुए थे और है ना हमें इतने कम प्राइस में मिल रहे थे। तो ये अंकल हमें दिखा रहे थे और ये अंकल कह रहे थे आपको मुझसे लेने हैं तो रब्ता करिएगा। तो अंकल को चाहिए
ये तो सईद गनी के इतने ज़बरदस्त सूट थे और इनका कपड़ा बहुत अच्छा था। तो ये ढीले ढीले से सिले हुए थे, कोई भी पहन सकता है इसको, जैसे कि हमें ढीले कपड़े ही पहनते हैं ना गर्मियों में, तो कपड़ा वगैरह बहुत ज़बरदस्त था और इससे हमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। लॉन्ग के कपड़े ढीले ढाले, तो ऐसे ही हमें वैरायटी चाहिए होती है। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, येलो वाला भी, और ये ग्रीन वाला भी बहुत अच्छा था। इनके पास सारे कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये अंकल बैठते हैं बाबा मार्केट में, स्टॉल इनका बाहर लगता है, और अगर किसी ने भी इनसे लेना है तो आप लोग जाके ज़रूर परचेज़ करिएगा। बहुत ज़बरदस्त सूट थे सारे, मुझे इनके सारे सूट पसंद आए थे। और बेचारे बाबा अंकल ने बहुत सारे सूट मुझे खोल खोल के दिखाए कि बेटा ये वाला देख लें, ये वाला दिखा दें, ये वाला दिखा दें। तो आप लोग अंकल के पास जाइएगा और ये सूट ज़रूर लिएगा, और ये बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी सारी। तो बेचारे इतनी गर्मी में सारा दिन बाहर बैठे होते हैं, और है ना फिर रात तक ये बाहर बैठे होते हैं, तो ये सब कपड़े वगैरह सेल करते हैं। तो अल्लाह ताला इनके कामयाब करे, इनके हलाल रिस्क में बरकत अता करे। और ये बहुत ज़बरदस्त प्रिंट दिखा रहे थे अंकल मुझे। 1500 में आपको सिले सिलाए सूट मिल रहे हैं और 2 पीस मिल रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। 2 पीस के साथ दुपट्टे नहीं थे, तो यहाँ पे बराबर में स्टॉल था रुबट्टों का। यहाँ पर भी हर वैरायटी के रुबट्टे थे, हर कलर के रुबट्टे थे, और ट्राउज़र वगैरह थे। जैसे अगर आपको 2 पीस चाहिए तो रुबट्टे आप अलग से ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सामने ही स्टॉल था, और यहाँ पर भी दूसरी कुर्तियाँ फैंसी कुर्तियों में आ गए थे। तो ये 2000 की कुर्तियाँ थी यहाँ पर, और ये वॉयलेट वगैरह पर्स वगैरह इतने ज़बरदस्त थे, और ये हैंड बैग इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन थी। ये भी इन्होंने 2000 की लगाई हुई थी, और ये बहुत ज़बरदस्त सारे बैग थे। तो मैंने अभी लेना नहीं था, तो इसलिए मैं आगे चली गई। और ये वाली कुर्ती भी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, और भाई ने कहा था इसमें और भी कलर हैं, तो भाई ने मुझे इसके 2 कलर और दिखा दिए थे। जो कहा था मैं आपको दिखाता हूँ, निकाल रहे थे। तो ये इसका येलो कलर था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, खिलता हुआ येलो कलर था, और इसका ये पिंक कलर था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये दोनों कलर बहुत प्यारे थे। और भाई ने अपनी और वैरायटियाँ भी दिखाई, तो कह रहे थे ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त प्रिंट आया हुआ है, जो फ्लावर वाला प्रिंट है, ये भी दे रहे थे 2-2 हज़ार रुपये का। तो ये भी सिले सिलाए सूट थे, लेकिन ये थोड़े फैंसी से, तो इनकी भी 2 हज़ार रुपये की सेल लगी हुई थी। तो हर जगह सेल लगी हुई हैं, आप मार्केट जाएं, ज़रूर लें और विज़िट करें, क्योंकि ईद आने वाली है। और तो लेडीज़ को जैसे कि कपड़े वगैरह सेलेक्ट करने में आसानी होगी, तो आप लोग मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे है ना कप वगैरह भी लगे हुए थे, और कप वगैरह बच्चे बहुत तोड़ते हैं, तो हर घर में कप चाहिए होते हैं। और ये वाली फ़्रॉक मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने देखा ये इसमें काफ़ी सारे कलर भी थे, प्रिंट भी थे, तो मैंने कहा ये आप खोल खोल के मुझे दिखाएं। तो ये 2500 की सेल में लगी हुई थी। 2500 में अंकल हमें दे रहे थे, और ये वाले जो थे ये भी 1500 में थे। तो ये फ्रॉक वाला स्टाइल लड़कियां जो पहनती हैं बहुत अच्छा लगता है। तो आपको सुले सिलाई घेर, फुल घेर में आपको फ़्रॉक वगैरह मिल रही है, और ये 2500 में आपको 2 पीस दे रहे हैं। तो ये कोई इतना गलत नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छे पैसों में दे रहे हैं, और कपड़ा भी अच्छा था इनका। तो ये सारी सेल वगैरह इन लोगों ने लगाई हुई थी। अब की मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई है, गर्मी की सेल लगी हुई है, ईद की सेल लगी हुई है, तो काफ़ी सारी सेलें लगी हुई हैं मार्केट में। आप लोग जाएँ और ज़रूर शॉपिंग। तो ये सारे सेल में लगे हुए थे, और है ना मैंने तो अपनी ईद की शॉपिंग करनी है, तो इसलिए मैं मार्केट आ रही थी। और है ना बाहर भी इतनी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, मार्केट के बाहर ही स्टॉल पे बेच रहे होते हैं। तो हम मार्केट में गए नहीं थे, क्योंकि मार्केट अभी बंद थी, और ये स्लीपर वगैरह भी यहाँ लगी हुई थी, ट्राउज़र वगैरह मिल रहे थे। तो सामने मॉल था, तो मैंने कहा मॉल में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नया मॉल खुला है, तो वहाँ पर मैं गई नहीं थी अभी तक ना। तो मैंने कहा वहाँ का भी थोड़ा विज़िट करते हैं। तो हम मॉल की तरफ आ गए थे, जो बाहर बच्चों के खिलौने सेल कर रहे थे। तो मॉल के अंदर जब हम गए तो बहुत ज़्यादा पसीनों में भीग गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ की थोड़ी थोड़ी हवा भी खानी चाहिए, क्योंकि गर्मी है, एसी में जाके तो सुकून सा मिल जाता है। तो मॉल की तो बात ही अलग होती है, लेकिन हम यहाँ से सूट ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्राइस थे। और ये साया, गुल अहमद के, अलकरम के बहुत ज़बरदस्त सूट आए हुए थे, और जिनके हाई फाई प्राइस थे। तो मैंने तो सिर्फ दूर से देखा और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लग गई, क्योंकि है ना मैंने ऊपर नीचे होके पूरा विज़िट करना था, क्योंकि ये नया मॉल था और मुझे देखना था। तो इसलिए मैं इधर से उधर घूम रही थी, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे इन्होंने सूट लगाए हुए थे। और यहाँ पे रश देख सकते हैं, यहाँ पे कैंटीन के साथ बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, जो खाना खा रही थी और खूब इंजॉय कर रही थी। तो मैं अब घर आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। घर आते ही मैंने पानी वगैरह पिया, क्योंकि गर्मी से मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? आप लोग मुझे सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।